उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डोडीताल धार्मिक स्थल में भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान गणेश का ननिहाल भी उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में भगवान गणेश का ननिहाल है, जिसे राजा दक्ष की नगरी कहा जाता है। कनकल वही स्थान है जहां राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। उन्होंने अपनी पुत्री सती को तो बुलाया था, किंतु अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया था, जिससे माता सती नाराज हो गई थी। इसलिए इस बात से नाराज थी कि मुझे तो बुलाया लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया। इसी वजह से माता सती अग्नि में समाई थी, जिसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में यज्ञ विध्वंस कर दिया था। लिहाजा दक्ष की नगरी होने की वजह से कनकल भगवान गणेश का ननिहाल भी है। इसलिए आज गणेश चतुर्थी के मौके पर दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणपति को स्थापित किया गया है। भगवान गणेश अगले 10 दिन तक अपने ननिहाल में विराजमान रहेंगे। ग्रंथों में हरिद्वार के कनकल का बड़ा महत्व है। कनकल में राजा दक्ष का भव्य मंदिर है, जिसमें भगवान शिव विराजते हैं। कहा जाता है कि श्रावण माह भगवान शिव सृष्टि का संचालन राजा दक्ष की नगरी से ही बैठकर करते हैं। श्रावण मास होने के बाद गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश इस जगह पर आ जाते हैं। हर बालक को अपने नाना नानी का घर बेहद प्रिय लगता है। ऐसे में भगवान गणेश को लाने के लिए उनके ननिहाल के लोग भी खास तैयारी करते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर कनकल के अलग अलग स्थानों पर भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित की गई। गजानन यानी गणेश का ननिहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनकल में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। पुराण के अनुसार कनकल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव का ससुराल है। इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का यह ननिहाल है। ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया है। विशेषकर हरिद्वार में जगह जगह गणेश पंडालों में सुबह से लोग पूजा अर्चना कर सिद्धि विनायक को प्रसन्न करने में लगे हैं। महानिर्वाण अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्रपुर ने बताया कि 10 दिनों तक भगवान गणेश के ननिहाल में रौनक रहेगी। इस बार दक्ष प्रजापति के प्रांगण में गणेश की खास मूर्ति को स्थापित किया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हल्के नीले कलर के दिखने वाले गणेश के माथे पर स्वर्ण रूपी मुकुट सजाया हुआ है। खास तरह के फूलों से भगवान गणपति के पंडाल को सजाने के साथ साथ आराम की मुद्रा में बैठी बाबा गणपति की मूर्ति बड़ी ही मनमोहक लग रही है। अगले 10 दिनों तक भगवान गणपति की आराधना तो यहाँ पर होगी, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। दक्ष नगरी कनकल के साथ साथ उत्तराखंड के कई जगहों पर भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित की गई है। हिमालय से निकलकर गंगा जब मैदानी भाग में दाखिल होती है तो सबसे पहला स्थान ऋषिकेश ही होता है। इसलिए ऋषिकेश में भी गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर भी पांडालों में स्थापित की गई है। ऋषिकेश की प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर भी भगवान गणपति को विराजा गया है। यही नहीं, समझे देवभूमि उत्तराखंड में गणपति जी को स्थापित करके सजाया है। भजन कीर्तन हो रहे हैं। देवभूमि का अपना अलग आनंद है। शांति का सुकून महसूस होता है।